नमस्कार दोस्तों, जानिए कैसे आती है घर में लक्ष्मी। जिस घर में यह 3 काम होते हैं उस घर से लक्ष्मी कभी भी दूर नहीं जाती है। आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, इसलिए बहुत सारे पूजा पाठ विधि विधान सब कुछ करता है कि हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, संपन्नता हो, सब सुखी रहें, लक्ष्मी जी सदा हमारे घर में वास करें। लेकिन आज आपको बताऊंगी कि लक्ष्मी जी हमारे घर में कैसे निवास करेंगी। अगर यह काम आप करते हैं तो लक्ष्मी आपके घर में निवास अवश्य करेंगी। यह कहानी है एक बहुत ही अमीर सेठ आदमी की। उस अमीर आदमी का नाम सेठ लक्ष्मीचंद होता है, जिसे लोग उसके धन दौलत के कारण सम्मान से लक्ष्मी सेठ कहते हैं। लक्ष्मीचंद अपने धन पर बहुत घमंड करते थे और उन्हें लगता था कि उनकी दौलत कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा दोस्तों, आपने देखा होगा कि लक्ष्मी जी का स्वभाव जो है वह चंचल प्रवृत्ति का होता है, वह चंचल स्वभाव की होती हैं। आज तेरे पास हैं तो कल मेरे पास और परसों किसी और के पास चली जाती हैं। आपने देखा ही होगा कि किसी भी पूजा स्थल में लक्ष्मी माता किसी भी तस्वीर में, फोटो इत्यादि में खड़ी ही रहती हैं, बैठी हुई नहीं रहती। और माता सरस्वती हमेशा बैठी रहती हैं। लक्ष्मी जी बहुत ही कम धार्मिक स्थलों, मंदिरों में आपने बैठी हुई देखी होंगी। तो आप हमेशा याद रखना कि लक्ष्मी जी का स्वभाव जो है बहुत चंचल है, वह आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन सरस्वती माँ का स्वभाव बिल्कुल अलग है। पहले तो वो आती ही बहुत भाग्यशाली मनुष्य के पास है, बहुत कम लोगों के पास आती हैं और आ गई तो कभी छोड़कर नहीं जाती हैं। ध्यान रखना, आपने यह तो हमेशा सुना होगा कि लखपति खगपति हो गए, लखपति करोड़पति हो गए, अमीर गरीब हो गए, लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि ज्ञानी अज्ञानी हो गया। तो दोस्तों, लक्ष्मी तो आप कमा सकते हो, लेकिन सरस्वती बहुत मुश्किल से आती है। तो एक दिन अचानक से लक्ष्मी माता सेठ के सपने में आती हैं और लक्ष्मी माता सेठ से कहती हैं, सेठ जी, मैं आपके घर से जाने वाली हूँ, आप अपने धन और संपत्ति को समेट लीजिए। सेठ लक्ष्मीचंद यह सुनकर घबरा गए और पूछने लगे, माँ ऐसा क्यों? मैंने ऐसी कौन सी गलती की है कि आप मुझे छोड़कर जा रही हो? आपने मुझे वरदान दिया था और आपने तो मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया है। लक्ष्मी माता ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, धन का घमंड आपको बहुत भारी पड़ सकता है। जो धन आप अर्जित करते हैं वह आपके अच्छे कर्मों का फल है, लेकिन यदि आप उस धन का सही उपयोग नहीं करते और घमंड करते हैं तो वह धन आपसे छिन भी सकता है। इसलिए मैं आपको चेतावनी देने आई हूँ कि अब भी समय है, अपने धन का सही उपयोग करें और दूसरों की मदद करें। सेठ लक्ष्मीचंद जाग गए और बहुत ही परेशान हुए। उन्हें एहसास हुआ कि उनका घमंड उन्हें बर्बादी की ओर ले जा रहा है। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि अब से वे धन का सही उपयोग करेंगे। उन्होंने गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी, धार्मिक कार्यों में धन लगाना शुरू कर दिया और समाज के कल्याण के लिए योगदान भी देने लगे। समय के साथ सेठ लक्ष्मीचंद का धन और भी बढ़ता गया, लेकिन इस बार वह धन उनके अच्छे कर्मों का परिणाम था। उन्होंने कभी भी फिर से अपने धन का घमंड नहीं किया और हमेशा यह याद रखा कि असली लक्ष्मी वह है जो सेवा और परोपकार के माध्यम से आती है। धन का घमंड नहीं करना चाहिए। यदि हम अपने धन का सही उपयोग करते हैं और उसे दूसरों की भलाई के लिए लगाते हैं तो हमारी लक्ष्मी, हमारा धन
कभी हमसे दूर नहीं जाता। तो दोस्तों, जिस घर में ये 3 महत्वपूर्ण काम होते हैं उस घर में कभी भी लक्ष्मी दूर नहीं जाती। ये 3 काम हैं पूजा, सेवा और सफाई। पूजा का अर्थ सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जीवन में आस्था और सकारात्मकता लाना है। घर में नियमित रूप से पूजा करने से न केवल वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जब आप पूजा करते हैं तो एक अदृश्य शक्ति आपके घर और जीवन को आशीर्वाद देती है। इससे लक्ष्मी का वास स्थिर रहता है। सेवा का अर्थ दूसरों की सहायता करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना, चाहे वह घर के बुजुर्गों की सेवा हो, बच्चों की देखभाल हो या समाज के ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना हो। सेवा भाव से किया गया कार्य हमेशा फलदायी होता है। लक्ष्मी जी को सेवा भावना वाले घरों में रहना अत्यधिक पसंद है, क्योंकि वे जानते हैं कि उस घर में रहने वाले लोग दूसरों की भलाई के लिए समर्पित हैं। सफाई का महत्व सिर्फ भौतिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होता है। घर की साफ सफाई से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। स्वच्छता लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है। जिस घर में गंदगी और अव्यवस्था होती है, वहाँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। जब ये तीनों काम पूजा, सेवा और सफाई घर में नियमित रूप से होते हैं, तो लक्ष्मी जी उस घर से कभी भी दूर नहीं जाती। यह सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक जीवन शैली का भी हिस्सा है। यह आदतें न केवल आर्थिक समृद्धि लाती हैं और भावनात्मक शांति भी प्रदान करती हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास हो, तो इन 3 कामों को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें। तो दोस्तों, अगर मेरी इस वीडियो से आपके जीवन में थोड़ी सी भी लाभ पहुंचा है, थोड़ी भी आपको कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।